खाद की लाइन में लगे हुए बेहोश तक हो गई हैं और क्या कैसे हालात हैं इस खास रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में इस बार खरीफ सीजन की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 16% ज्यादा है, लेकिन सब्सिडी पर मिलने वाली खाद की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। श्रीगंगानगर में जहां किसान डीजल और डीएपी दोनों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं हड़ौती के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के किसान भी समय पर खाद न मिलने से परेशान हैं। राजस्थान में करीब 2 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग थी, लेकिन अब तक मुश्किल से आधी ही आपूर्ति हो पाई है। राजस्थान की खाद पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब को भेजी जा रही है। मैं मोहन लाल, रूपावास, पाली, जिला पाली, तहसील पाली। ये इन्होंने मेरे संबंधी है, इन्होंने खाद सोजत सिटी से लाया है। ये 84 कट्टा लेके आए हैं। ये पूरा डुप्लीकेट है और ये पहले तो किसान ऐसे ही मर गए, बारिश ज़्यादा होने से सब फसलें नष्ट हो गई है। अब रायड़ा, गेहूँ, चना बोएंगे, इसमें ये खाद नकली आ रहा, बाज़ार में बम्पर आ रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। मैं अधिकारी कुछ नींद ले रहे हैं, तो कम से कम ये डुप्लीकेट तो मत बेचो और ओरिजिनल की व्यवस्था करे गवर्नमेंट। अमर सिंह जी ने बताया खाद के लिए हम जब जहाँ पीछे व्यापारी के शायद 120 गट्टे उतर रहे थे, उसने कहा जी मेरे पास तो 40 आए थे, वो मेरे बंट चुके हैं, मेरे सारे कागज पूरे हैं, मेरे पास खाद नहीं है। और जब ये जो खाद इनकी आज 2 गाड़ियाँ आई हैं गोयल वालों की, और इन्होंने जब इनसे बात की अमर सिंह जी ने, तो इन्होंने मना कर दिया मेरी खाद नहीं है। अब वो कह रहे हैं, जब हमने मौके पे पकड़ लिए, हम पीछे गए, हमने कहा इनके गोदाम पे लगेगी गाड़ी, गोदाम पे गाड़ियां नहीं लगा के कॉमन शेड के ऊपर गाड़ी लगाई और ये पिकअप गाड़ियां, इनके नंबर भी हमने नोट किए हैं और ये एक गाड़ी केरी की है और एक कोठा की है, जो कि पंजाब के बॉर्डर से 2 किलोमीटर के ऊपर गाँव है। अब आप ये सोच सकते हो भी इतनी जो खाद वहाँ पे जा रही गाड़ियाँ भर भर के, वो बिल्कुल बॉर्डर के गाँव हैं, तो वो खाद पंजाब के किसान ही लेके जाएंगे। राजस्थान के जो हिस्से की किसान की खाद है वो राजस्थान के किसानों को तो मिल नहीं रही और पंजाब के बॉर्डर के माध्यम से वो खाद जो है पंजाब जा रही है। काफ़ी छापेमारी की पूरे राजस्थान भर के अंदर, उसमें खाद में कमी आई है और किसानों को खाद की आवश्यकता है। और सही बात यह है कि ऐसा लगता है कि सरकार किरोड़ी जी को भी विफल करना चाहती है, क्योंकि सरकार के पास एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि हर दुकानदार को वो खाद उपलब्ध कराए, और दुकानों पे खाद उपलब्ध ही नहीं हो रही है। बहुत सीमित मात्रा में कहीं कोई दुकानदार लेके आ रहे हैं। ये कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी है और इसका खामियाजा पूरे किसान भुगत रहे हैं। पहले तो किसानों ने 5 साल नकली खाद से भुगता कि उनका उत्पादन ही कम हुआ, और अब वो इनकी कमी की वजह से भुगत रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम खाद लेने के लिए आए हैं और पिछले कई दिनों से किसान जो मांग कर रहे थे कि डीएपी जिले में नहीं है, और जब भी किसान दुकान वालों के पास जाते थे तो बिल्कुल देने से स्पष्ट मना कर देते थे। इसके अलावा अल्टरनेट के तौर पर ये कुछ बेच रहे हैं, एनपीके है जो बिल्कुल ही नकली था। पिछले दिनों आपने देखा करोड़ीलाल जी मीणा ने जगह जगह छापे मारे हैं और किसान पिछले कई वर्षों से इस नकली डीएपी और नकली एनपीके और म्यूरेट ऑफ पोटाश की जो है काला बाजारी के तौर पर किसान अपना जो सब कुछ गंवा चुका है। और अब अगर मार्केट में डीएपी आई, हमने देखा कि कहीं दुकान पे उतर रही थी, मैंने खुद उस दुकानदार से जाके कहा कि भाई साहब हमें डीएपी चाहिए। कहता है जी हमारी डीएपी तो बिकी हुई है, हम नहीं दे सकते। डीएपी खादी को तो वो खाद डुप्लीकेट बह गया और ये 16 कट्टे हमने यहाँ ट्रैक्टर भर के ले गए हैं। कृषि विभाग ने सूचना दी, कृषि विभाग वाले वहाँ गए और उन्होंने 3 कट्टे वहाँ से बरामद भी किए और 16 कट्टे ये हमारे ये भी इन्होंने कागज में लिखे थे और बाकी के उनकी कार्रवाई कृषि विभाग ने सैंपल भी भरे उन्होंने, और हमारे को वो 16 कट्टे का भुगतान कौन करेगा। बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी पर मिलने वाली खास निजी फैक्ट्रियों में सप्लाई हो रही है, लिहाजा सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की तर्ज पर खाद की तस्करी रोकने के लिए भी चेक पोस्ट बना दिए हैं। इन चेक पोस्ट पर विभागीय अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि आपूर्ति में गड़बड़ी और कालाबाजारी को रोका जा सके। हड़ौती के कोटा बूंदी में हाईवे पर चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। पुलिस संदिग्ध ट्रकों को रोककर कागजात और सामान की बारीकी से जांच कर रही है। क्षेत्र सिमलिया जो है NH 27 इसको कहा जा सकता है। यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर
मध्य प्रदेश है और 12 जिले से की सीमा का ये इलाका है। ऊपर 8 लेन का ट्रैफिक जाता है और नीचे से जो है वाहन गुजर रहे हैं, उन तमाम जो वाहन गुजर रहे हैं उनके लिए बाकायदा यहाँ पर चेक पोस्ट स्थापित की गई है। जिस तरह से खाद को लेकर के प्रदेश में मारामारी का दौर चल रहा है, खाद की जो है दूसरे स्टेट में ब्लैकमेलिंग ना हो, खाद का ब्लैक ना हो, इसको लेकर भी जो है लगातार पुलिस का जाब्ता भी तैनात है और कृषि विभाग की टीम भी लगातार कार्रवाइयां कर रही है। तो इस वक्त जो है यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वाहन गुजर रहे हैं। ऊपर 8 लेन का ट्रैफिक, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और नीचे की तरफ जो है ये NH 27 जो है, यहाँ पर से जो है वाहन जो भी गुजर रहे हैं, लोडिंग वाहन जो गुजर रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है, उनके कागज दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। खाद आवंटन में कालाबाजारी की बात करें तो अप्रैल से जून 2025 में राजस्थान को मिले 2.1 लाख मीट्रिक टन डीएपी, आपूर्ति सिर्फ 1.4 लाख मीट्रिक टन, किसानों को 0.61 लाख मीट्रिक टन कम मिला। समस्या को लेकर केंद्र को कई बार पत्र लिखे गए। कृषि मंत्री, मुख्य सचिव और सीएम ने पत्र लिखे, लेकिन जुलाई में अतिरिक्त आवंटन नहीं हो पाया, जिसके कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई। राजस्थान में खाद की सप्लाई और डिमांड में इस बड़े अंतर का फायदा मिलावटी कारोबारी उठा रहे हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर मिलावटी खाद की शिकायतें नहीं आ रही हों। पिछले 4 महीनों में राजस्थान के कृषि मंत्री ने 11 जगह छापा मारकर 621 मीट्रिक टन मिलावटी खाद जब्त की है। राजस्थान में खाद की बढ़ती मांग और आपूर्ति के बीच का बड़े अंतर का फायदा मिलावटखोर उठा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में मिलावटी खाद की सप्लाई की शिकायतें सामने आई हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कार्रवाई के लिए मैदान में उतरना पड़ा। हाल ही में 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 621 मीट्रिक टन मिलावटी यूरिया जब्त हुआ और 4 FIR दर्ज की गई। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद मानते हैं कि प्रदेश में खाद का संकट है। केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा खाद की सप्लाई की जाए, ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके। 12 जिले में किसानों की रबी फसल के लिए डीएपी और यूरिया खाद की संभावित किल्लत को लेकर चिंता जताई जा रही है। हालांकि कृषि विभाग ने खाद की कमी से इनकार किया है और दावा किया है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। फिलहाल खरीफ की फसल के लिए यूरिया की मांग बढ़ गई है, जिससे सहकारी समितियों में लंबी कतारें लग रही हैं। किसानों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और कृषि भूमि की नकल के आधार पर खाद दी जा रही है, लेकिन वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी की वजह से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी सितंबर माह के अंत में और अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में रबी की फसल की बुआई का मौसम शुरू होगा, जिसको लेकर 12 जिले के किसानों के द्वारा खाद की किल्लत की समस्या सामने आने की संभावना है। इसको लेकर 12 कृषि विभाग के द्वारा लगातार यूरिया व डीएपी खाद की सरकार से मांग करके आपूर्ति करवाई जा रही है। हालांकि आगामी अक्टूबर माह में रबी की फसल की बुआई का मौसम शुरू होता है और उस समय ही गेहूं, सरसों, चना, दालें, अन्य कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें डीएपी खाद की आवश्यकता होती है। अब 12 जिला मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है, जहां 12 जिले की 50% सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य को छूती हैं। इसी के चलते हुए यहाँ 12 से डीएपी व यूरिया खाद की कई बार कालाबाजारी होती है। इसको लेकर 12 जिला प्रशासन और कृषि विभाग के द्वारा जिले में 8 चेक पोस्टें बनाई गई हैं। आप देखेंगे हम इस वक्त कृषि भवन में है, जहां पर इस कृषि भवन के अधिकारियों के द्वारा 12 जिले में 8 चेक पोस्टें बनाई गई है, जिसमें किशनगंज, 12, शाहबाद सहित और भी अन्य चेक पोस्टें हैं, जहां पर विभाग के कर्मचारी व एसडीएम, तहसीलदार एवं पुलिसकर्मी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। 12 जिले की 50% सीमा मध्य प्रदेश से लगी होने के कारण खाद की कालाबाजारी की आशंका बनी रहती है। इसी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं और जिले में 8 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कृषि अधिकारी धनराज मीणा ने बताया कि छबड़ा, छीपा बड़ौदा, अटरू, मांगरोल, शाहबाद, किशनगंज, रामगढ़ और 12 चौकी पर निगरानी रखी जा रही है। अगस्त में डीएपी का 3000 MT आवंटन था, जबकि 6183 MT ही पूर्ति की गई।
यूरिया का 13,000 MT आवंटन था, जिसमें से 11,489 MT की आपूर्ति हो चुकी है। रबी फसल के लिए सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के पहले सप्ताह में DAP और यूरिया की मांग बढ़ेगी, जिसके लिए 12,000 MT का आवंटन तय किया गया है और ज्यादा मांग के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भी भेजे गए हैं। 30 सितंबर तक अपन इसको खरीफ सीजन मानेंगे और खरीफ सीजन के हिसाब से हमने 65,000 यूरिया और 39,000 DAP की मांग भेजी है और उसके अगेंस्ट अब तक हमारे पास 50,000 MT यूरिया आ चुका है और 22,000 DAP हमको मिल चुका है अगस्त तक और अभी सितंबर बाकी है। तो इसमें जो हमारी डिमांड थी 65,000 ये लगभग पूरी हो जाएगी। तो खरीफ सीजन को अगर देखते हैं तो कोई कमी 12 ज़िले में नहीं है, पर्याप्त किसानों को भी मिल रहा है और इसकी थोड़ी सी हमने राशनिंग भी कर रखी है। एक किसान को मैक्सिमम 5 DAP के बैग देते हैं और 10 बैग यूरिया के देते हैं और उसको अगर ज़रूरत थी तो वो दोबारा फिर आ जाता है। और इसका एक अल्टरनेट दोनों में है, यूरिया में नैनो यूरिया इसका अल्टरनेट है और DAP का SSP इसका अल्टरनेट है। तो किसानों के बीच में इसका हम पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और धीरे धीरे किसान शिफ्ट भी हो रहा है, नैनो यूरिया की तरफ जा रहा है, नैनो DAP की तरफ जा रहा है और SSP भी वो यूज़ कर रहा है। तो DAP की कोई समस्या नहीं आएगी। फिलहाल किसान ऐसा महसूस कर रहा है कि यूरिया की कमी है और यूरिया की कमी उसको थोड़ी सी इसलिए महसूस हो रही है कि वो रबी का अभी एडवांस परचेजिंग कर रहा है, जबकि हमारे पास सप्लाई अभी खरीफ की आ रही है। तो उसको थोड़ा सा होता है कि जिस दिन वो लेना चाह रहा है, कोई दूरस्थ जो एरिया है उसमें उसको नहीं मिल पा रहा होगा। अगर वो आज ले रहा है तो सोचता है उसको कल मिल जाएगा, पर थोड़ी सी दिक्कत वही है कि वो एडवांस परचेजिंग कर रहा है, रबी का वो खरीद रहा है, खरीफ के हिसाब से वो नहीं खरीद रहा। खरीफ में फसलों में भी कोई ज़रूरत नहीं है, न तो यूरिया की है न DAP की है। डीग में भी खाद को लेकर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारों में लगे किसानों की हालत खराब है। भारी भीड़ की वजह से महिलाएं लाइन में लगे बेहोश तक हो गईं। किसान काफी आक्रोश में आ गए। इसके साथ ही किसानों ने कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। किसानों का कहना है कि हजारों रुपए लेने के बाद भी कर्मचारी न पर्ची दे रहे हैं, न ही खाद मिल पा रही है। और हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जिन्होंने पर्ची कटवाने के लिए पैसे दिए थे, ना तो पर्ची मिलती है और ना इनके पैसे वापस आते हैं। अम्मा ये बताइए कौन सा काम है आपका? क्या समस्या हुई है आपके संग? धक्का दियो हाँ धक्का देना 4 पैसे पुलिस वाला मैं दूंगा तेरे पर्चे। अच्छा, तुम्हारे पैसे वगैरह भी चले गए हैं क्या? पैसा भी चलेगा, 4 चलोगे। अच्छा, कितने पैसे चले गए? आप कितने कट्टे? 4,000। अच्छा, पर्ची भी नहीं कटी आपकी? ना कटी, पर्ची कटता जरूरत कहाँ फिर। अच्छा, देखिए ये अन्नदाता थी, जो एक महिला थी, बुजुर्ग महिला है, कम से कम 60-70 साल की इनकी उम्र है। इनके 4,000 रुपए भी जा चुके हैं और ना इनकी पर्ची कटी और ना इन्हें खाद के कट्टे मिले। बाबा ये बता क्या समस्या आती है? समस्या ये सब धक्का दे रहे हैं बूढ़े आदमी, 80-90 वर्ष की उम्र हमारी। अब तो बैटरी नाइन कर जो धक्का दे। खाद का कट्टा मिला है कि नहीं मिला? नारे कोई सवारियां मर गए, उनके चक्कर आके गिर पड़े। अच्छा, देखिए और भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, किस लिए आए आप ये बताइए? कावली ते आई हूँ, 7 बजे की ठाड़ी हूँ और मेरे तो टेंट में घुट गया, आँख डटी रहेगी, कोई कट्टा ही ना लेने दे रहा। इतनी जबरदस्त भीड़ हो रही है। अभी हम ना तो हमको कट्टा मिल रहे ना कुछ मिल रहा, घबरा के जी। ये बताया जा रहा क्रय विक्रय वाले यहाँ 11 बजे आए थे और आप कितने बजे आए यहाँ पर? हम तो 7 बजे के आए, 11 बजे आए। तो कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है जो प्रशासन की, जो 11 बजे आए, जो यहाँ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। नहीं, सबसे पहले आके बैठे हैं और अब बताओ 6 बजे के आके बैठे हैं। हमारे तो यहाँ बच्चा भी नहीं है, छोटे बच्चा ने छोड़ के नहीं, नातनी ने स्कूल भेज के नहीं, जब के आके बैठे। देखिए और भी महिलाएं हमारे साथ। ये बता क्या समस्या आ रही है आपकी, बताइए। ये समस्या साहब 6 बजे के आके बैठे हैं, कर्मचारी आना आ रहे और भीड़ में धक्का मुक्की गर्मी मर रहे, दोनों आदमी तक धक्का दे रहे, कट्टा ना दे रही। समस्या साहब हाँ 6 बजे के आए आराम है ना, 11 बजे आऊंगी। ये बताइए क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग रसीद लगा देते हैं, पैसा ले लेते हैं, खाद वितरण नहीं करते हैं, समय पर खाद नहीं देते हैं। बहुत बड़ी परेशानी बहुत ज़्यादा इस नगर में, इतनी हालत ख़राब है, हद से ज़्यादा हालत ख़राब है। किसी से भी बोलो लेकिन समय में खाद नहीं मिलता है, रसीद भी चली जाती है, पैसा भी चले जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष हूँ, बार बार बोलता हूँ तो कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। बहुत ही ज़्यादा प्रशासन की कमी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। देखिए एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, एक बार इसको दिखाएं नाले को। देखिए क्रय विक्रय के यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर कोई बुजुर्ग महिला भी गिर सकती है इसमें, और यहाँ पर लाइन लगी हो। देखिए यहाँ पर एक महिला है, ये बेहोश हो गई है, जो खाद लेने के लिए आई थी
और हालांकि पुलिस प्रशासन है जो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो डीएपी और यूरिया खाद जब भी वितरित होता है, कहीं ना कहीं महिलाओं यहाँ पर लाइन लगी होती है और प्रशासन की यहाँ पर कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। ये बताइए भाई साहब, कहाँ से आए आप, ये बताइए। बने चंदा से साहब। क्या समस्या हुई थी आपकी माँ के संग? अभी जी मम्मी का तीसरा नंबर था, इसके पैसा ले लिया, आधार कार्ड ले लिया और उसमें न पर्ची मिली ना आधार कार्ड मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा हाँ, तो क्या कह रहे हैं अब ये क्रय विक्रय वाले? नू कह रहे हैं यहाँ से तो पर्ची गई। अच्छा हाँ, और कितने बजे क्रय विक्रय वाले यहाँ पर आए हैं और आप कब आए हैं? ये मैं तो 6:30 बजे का आया हूँ, ये आए हैं 11:30 बजे। अच्छा 11:30 बजे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्रय विक्रय वालों की समस्या नहीं, लापरवाही तो ही है। लापरवाही से बहुत ज्यादा लापरवाही है। साथ ही किसानों का कहना है कि कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे, इस वजह से खाद केंद्र के बाहर लंबी लाइंस लग रही हैं। किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन सही तरीके से व्यवस्था करे तो किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। खाद केंद्र के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ है कि किसानों की दुर्दशा हो रही है। भारी भीड़ को देखकर मौके पर पुलिस प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में खाद के कट्टे बंटवाए, तब जाकर किसानों को थोड़ी राहत मिली। सुबह 5 बजे का है, कल हमें पता लगा कि शाम को कि भाई गाड़ी मिलेगी, आएगी यहाँ पे क्रय विक्रय पे। सुबह 5 बजे का है, लाइन में लगे, पर लेकिन ना तो पर्ची है ना कुछ लाइन वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल सरभंग कर रखा है इसको यहाँ पे क्रय विक्रय को। देखिए एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, एक बार दिखाए नज़ारा, दिखाए किस प्रकार यह नज़ारा है जो महिलाओं का। यहाँ पर महिलाएं हैं जो डीएपी खाद के कट्टे लेने के लिए आए हैं और हर वर्ष हर समय पर जब फसल बुआई का समय आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार और प्रशासन की नाकामियां दिखाई देती है। महिलाएं क्या कहना चाहती है, बताइए आप बताइए। 5 बजे का है, सुबह तो ना खाना खाया और जब खाद नहीं मिल रहा और में दुनिया प्रशासन की कमी के कारण। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? प्रशासन की कमी के कारण खाद नहीं मिल रहा। 5 बजे का है सुबह। प्रशासन यहाँ क्रय विक्रय वाले कब आए थे यहाँ पर? ये साहब 11 बजे आए। 11 बजे आए प्रशासन वाले। 11 बजे आए, तकरीबन जब 11 बजे तक बहुत भीड़ हो गई। और हम तो सुबह 5 बजे का है, हमारे ना खाद मिला ना कुछ मिला। साहब क्या मारामारी हो रही है? देखिए क्या कह रहे ब्लैक में बेच रहे हैं और गाड़ी आ रही है, थोड़े खाते बांटे हैं और कुछ ना लेन देन थोड़े कट्टा बांट के छुट्टी। देखिए एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, एक बार फिर दिखाएं किस प्रकार यहाँ पर महिलाएं हैं जो किसान वर्ग की जो अन्नदाता है, लाइन में लगा हुआ है भीषण गर्मी में। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिला भी बेहोश हो गई थी और कुछ महिलाओं के जो कपड़े भी थे छित हो गए थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का किसान आज दोहरी मार से टूटा हुआ है। आसमान से बरसी बेहिसाब बारिश और ओलों ने उसकी खड़ी फसल छीन ली और अब जमीन पर खाद की किल्लत ने उसकी अगली बुआई भी रोक दी है। कहने को सरकार मदद का दावा कर रही है, लेकिन खेत में खड़ा किसान कह रहा है, न राम साथ हैं न ही राज। एनडीटीवी राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली, श्रीगंगानगर से सतवीर, बारा से ब्रिजेश पारिता, डीग से अकरमदीन खान के साथ जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।